इससे बेहतर कोई प्रधानमंत्री अब से पहले हुए और शायद नहीं होंगे। हाँ, द्वापर में भगवान कृष्ण और इस युग में नरेंद्र मोदी। भगवान कृष्ण से आप तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल कृष्ण के तुल्य हैं, देवतुल्य प्रधानमंत्री। अच्छा। हाँ, नरेंद्र मोदी देवतुल्य हैं, जो सब कुछ समदृष्टि से देखते, समभाव से देखते हैं। ट्रम्प जो है नीचे आ गया है, उसका फ़ोन नहीं उठाया। कितने राष्ट्र हैं जो उनके पीछे पीछे भागते हैं। ट्रम्प को मोदी की ज़रूरत है, मोदी को ट्रम्प की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर कोई प्रधानमंत्री अब से पहले हुए और शायद नहीं होंगे। हाँ, द्वापर में भगवान कृष्ण और इस युग में नरेंद्र मोदी। भगवान कृष्ण से आप तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल कृष्ण के तुल्य हैं, देवतुल्य प्रधानमंत्री। अच्छा। हाँ, नरेंद्र मोदी देवतुल्य हैं, जो सब कुछ समदृष्टि से देखते, समभाव से देखते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। अरे और क्या चाहिए तुमको। वो जो ट्रम्प जो है नीचे आ गया है, उसका फ़ोन नहीं उठाया। कितने राष्ट्र हैं जो उनके पीछे पीछे भागते हैं। और अब उन्होंने बधाई भी दे दी। अब इसीलिए बधाई देती ना, कि जब बधाई नहीं देगा उसको ज़रूरत है मोदी की। ट्रम्प को मोदी की ज़रूरत है, मोदी को ट्रम्प की ज़रूरत नहीं है। भारत जैसा मार्केट कहीं भी नहीं है। भारत की सबको ज़रूरत है। वो भारत पहला वाला भारत नहीं है, तब ताकतवर भारत है। जिस देश का शासक ताकतवर होता है नहीं, उसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। जैसे ये थीम रखा गया है, मेरा देश पहले, आपको लगता है प्रधानमंत्री के लिए देश पहले है? बिल्कुल पहले, हमेशा से उन्होंने यही सोचा है और वही कदम किए, उठाए उन्होंने, वही कृत्य कर रहे हैं। उसके अलावा कोई कृत्य कर ही नहीं रहे। उन्होंने परिवार को थोड़ी सोचा है, देश को सोचा है, हमारे लिए सोचा, तुम्हारे लिए सोचा है। और राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, चोरी करके सरकार चल रही है। वो तो रोटी भी चोरी करके खाते हैं। वो रोटी भी चोरी करके खाते हैं, अपने घर की नहीं खाते। वो तीन सदस्य अलग अलग रहते हैं, एक जगह रहते नहीं हैं। अगर वो बढ़िया होते तो एक ही जगह रहते। क्या कहेंगे? हाँ, वो तो उसके बारे में तो कहना ही बेकार है, कुछ कहना ही नहीं चाहिए उसको। क्या कहोगे उसके बारे में? अच्छे आदमी को वो सब तो कहते हैं सबसे बड़े विद्वान वही है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से वही पढ़े। जो अपने आप को विद्वान समझता है वो सबसे बड़ा मूर्ख। गधा भी अगर कीचड़ में बैठा, सुअर कीचड़ में बैठा है ना, वो अपना विद्वान समझ रहा है। आप क्या कहेंगे? बस यही है जो पंडित जी कह रहे हैं कि विद्वान समझता है अपने आप को, बाकी कुछ नहीं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, अभी तक जो कहीं भी देश में जाते हैं स्वागत सम्मान होता है। अगला जन्म लेना पड़ेगा राहुल जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। मानव की योनि से मिलेगी भी नहीं। अभी तो 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगे, तब उसे मानव का जन्म मिलेगा, तब कुछ सोच सकता है। मतलब मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं अगली बार। इतने पाप कर दिए हैं, हर जाति हर धर्म के लिए, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने, हिंदू को नहीं, मुसलमान को। थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए आप, बहुत सारे लोग अभी भी पहुँचे। सर, आज आप मेरा देश जो पहले थीम है प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर, आप इस प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी उनका जन्मदिन हुआ, कल परसों ही हुआ है। उन्होंने तो हमें जो ये दिया है, मेरा देश पहले। आपको क्या बात खिंची ले आई? प्रधानमंत्री की जो कहानियां हैं यहाँ पे बताई जाएगी। उनकी एक्टिविटी तो सारी दुनिया जानती है, उनकी एक्टिविटी यहाँ खींच लाई है। उनके पास जो टैलेंट्स है देश चलाने की, और क्या पूरा विश्व को हैंडल करने की, वही सारी खूबियाँ ही तो खींच लाया है यहाँ। और भी आपके मन में जानने बहुत सारी है, लेकिन इस समय ये मैं भावनात्मक दृष्टि से इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जो मैं सबको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, व्यक्त कर सकते। हाँ, व्यक्त कर सकता हूँ, वही। तो इसलिए इतना आप समझ लीजिए। हाँ, इसके बाद अगर आप निकलने के बाद मुझे उधर से कुछ पूछें तो शायद इससे अधिक बता सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर इस कहानी को सुनने के लिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो अनसुनी कहानियाँ हैं उनको यहाँ पर बताया जाएगा। और बहुत सारे यहाँ पे बाबू नमस्कार। नमस्कार। बताइए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेरा देश प्रोग्राम में आए हैं, उनकी अनकही कहानियाँ को सुनने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे आप? मोदी जी कैसा कहना क्या, हमने क्या कहना है, मोदी तुम मोदी, भगवान का अवतार मोदी, भगवान का अवतार मोदी। तो बहुत सारे लोग भगवान का अवतार बता रहे हैं। इस प्रोग्राम में आए मेरा देश पहले, किस प्रकार का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? उनका बर्थडे भी था अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो अस्मरणीय काम कर रहे हैं। और जैसा कि इस बार 75वां जन्मदिन है, तो हम सभी देशवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बर्थडे विशेस हैं, और हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी आने वाले 10 साल वो इसी तरीके से देश सेवा करते रहें प्रधान सेवक के रूप में। तो
आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे जैसे कांग्रेस वाले हैं वो सवाल उठाते हैं 75 साल के अब प्रधानमंत्री हो गए, अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। नहीं, रिटायरमेंट क्यों ले लेना चाहिए जब ऑलरेडी एक इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है, वो पूरे राष्ट्र में देश का नाम कर रहा है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास दृष्टिकोण व्यापक है। तो मेरे को लगता है कि हमारे देश को आगे और 10-15 साल उनके इस दृष्टिकोण की ज़रूरत है ताकि हमारा देश एक विकसित देश के काउंट में आ सके। आप ये क्या कहेंगे राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, राहुल जिनको कांग्रेस वाले भविष्य का पीएम बता रहे हैं, उनके कुछ आपको ऐसे गुण लगते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? देखो, मैं किसी की निजी उस पर मैं कटाक्ष नहीं करूँगी, लेकिन एक अंदर से जो नेतृत्व का भाव होता है वो हमें उसमें नहीं दिखाई देता कि राहुल गांधी जी के अंदर कुछ इस तरीके का नेतृत्व का भाव है। आपने कई जगह देखा होगा, कई बारी संसद में भी, कई जगह आपने राजनीतिक पार्टीज़ के मंच पे भी, कि उनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है जो एक प्रधान सेवक की तरह मोदी जी के अंदर मेच्योरिटी है, जो वो देश को ऊपर रख के काम करते हैं। आप ये देखिए, मोदी जी को पिछले 24-25 साल में, जब से वो गुजरात में भी थे, उन्होंने कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली। आप उनका शेड्यूल देखिए, किस तरीके से वो नॉन स्टॉप 24/7 काम करते हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी जी की बस की बात है। तो जो अभी वोट चोरी का भी एक नया आरोप लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, तो आपको क्या लगता है इन बातों में दम है क्या कि वो प्रधानमंत्री वोट चोरी करके ही सरकार बना रहे हैं? देखो जी, ये मैं तो ये कहूँगी कि ये जनता जनार्दन का निर्णय होता है और कोई वोट चोरी से काम नहीं होता है। जनता अब भी मोदी जी को चाहती है और आगे भी मोदी जी को ही चाहेगी। तो ऐसा कहीं नहीं है कि वो वोट चोरी करने से सरकार बन रही है। जनता का प्यार उनके प्रति दिखाई दे रहा है, और जितना प्यार जनता उनको करती है तो उसके बदले में वो जो सेवाएं जनता को देते हैं, जितना जनता का हित वो करते हैं, मैं समझती हूँ दुनिया में और कोई नेता नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी जी जब चुनाव लड़े थे 2014 में, तो उस समय बोला था अच्छे दिन आएंगे। तो आपको क्या लगता है पिछले सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, उसका आपको दिखता है कहीं अच्छे दिन आए हो? जी बिल्कुल, आप हर चीज़ में देख सकते हैं कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, और हम जो जनता है वो ये चाहती है कि और भी अच्छे दिन आएँ। जो हमारे आज तक काम अभी जो पाइपलाइन में है, वो काम भी आगे हमारे को धरातल पे दिखाई दें। आप ये देखो, जितने भी हमारी क्या कहते हैं उज्ज्वला योजना है, महिलाओं की सुरक्षा की योजना है, किसानों के निधि की योजना है, इतनी योजनाएं मोदी जी लेके आए हैं। सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना, जो कि मेडिकल फैसिलिटी आपको देती है। आप एक एज ग्रुप के बाद आप बहुत ज़्यादा अपने आप ही टेंस हो जाते हो कि हम अपना बुजुर्ग, अपना आगे का व्यक्तित्व किस तरीके से निभाएंगे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। तो एक आयुष्मान कार्ड से आपको गारंटी मिलती है कि एटलीस्ट आपको दवाई आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो अपने आप में ये बहुत ज़मीनी स्तर के कार्य हैं। शौचालयों के कार्य देखिए, कभी किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले प्राचीर से महिलाओं के शौचालय की बात की थी? मोदी जी कितना छोटे स्तर तक जाकर, धरातल पर जाकर कितना सोचते हैं, और उन चीज़ों को धरातल पर उतार कर लाना बहुत ही बड़ा कठिन काम है, जो कि हमारे मोदी जी करते हैं। इसीलिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और अंतिम में एक सवाल कि आज जो भारत का जो नेतृत्व है विश्व स्तर पर, आप किस तरीके से देखते हैं भारत की जो स्थिति है, कितनी मजबूत और या कमज़ोर हुई है? आप ये देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था इस टाइम 5वें स्थान पे है, और आगे हम भविष्य में उम्मीद करें कि ये 3रे स्थान पे पहुंच जाएगी। तो ये एक जो नेतृत्व का भाव है, इससे पहले आप ये देखिए कांग्रेस की सरकारें थी, हम हमेशा ही लोन में डूबे रहते थे। हमारे पास हम यही सुनते थे कि भाई हमारे को दूसरे देशों का इतना हमें लोन चुकाना है, इतना हमें देना है। और आज जबकि ये स्थिति है कि हम एक अलग लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्तर पे है, तीसरी होने वाली है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कोविड जैसी महामारी आई, आपने देखा किस तरीके से मोदी जी ने अपने ही देश के अंदर वैक्सीन बनवा के किस तरह लोगों को उनको जीवन का एक जीवन दान दिया है। तो ये एक अपने आप में अनूठा प्रयोग था, अपने आप में एक अनूठा वरदान था कि सारे देशवासियों के लिए उन्होंने फ्री वैक्सीन कराई। अभी जैसा उन्होंने कहा स्वदेशी के लिए, तो अगर हमारा देश पूरी तरीके से स्वदेशी अपनाता है तो बाहर वाले देशों को अपने आप ही अपनी वैल्यू पता चल जाएगी। नाम है आप? मैं सत्या शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जीवनी है उसके बारे में कुछ अनसुनी कहानियां बताई जाएगी यहाँ पर जो प्रोग्राम है। आपको क्या इतनी उत्सुकता थी कि मतलब आप यहाँ चले आए?
मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आपके चैनल के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, उनके जीवन के बारे में हम सब जानना चाहते हैं। जैसे जितनी जितनी कहानियाँ सुनते हैं उतना उतना, और जितना उनका काम देखते हैं उन्हें जानने की और इच्छा होती है। तो वही सब देखने के लिए और सुनने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं। और उनके जीवन से जुड़ी हर पहलू को जानना देश की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह उन्होंने गरीबी से उठकर आज देश के प्रधानमंत्री हैं और दिल्ली क्या हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में उनका नाम है, तो उसी सब के लिए ये लोग मतलब इनको सुनने का इच्छा हो रही है और तभी सब लोग पहुँचे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप अभी इस प्रोग्राम में आए हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री की अनसुनी कहानियाँ बताई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी उत्सुकता है? आप घर से यहाँ आए हैं प्रोग्राम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। क्या क्या बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की है वो खिंची ले आए आपको यहाँ? पहले तो मनोज मुंतशिर जी को देखने का मन था और जिस तरह वो बोलते हैं वो बेहद पसंद है मुझे। बाकी मोदी जी अच्छा लगेगा उनके बारे में और ज़्यादा जानकर। देखते हैं क्या बताते हैं। कैसा काम कर रहे हैं वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी? मैं उनके फेवर में हूँ तो मुझे सब अच्छा लगता है। जो कर रहे हैं देश की भलाई के लिए बहुत खूब कर रहे हैं। तो और आप देख सकते हैं तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं और लोग यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, क्या नाम? अलका बलोनी पंत। अभी आप मेरा देश पहले सबसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी के बारे में जो अनसुनी कहानियां हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बात आपको यहाँ खिंची ले आई? मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बारे में सुनना अच्छा लगेगा, रोचक रहेगा। जानने के लिए उत्सुकता तो है कि क्या बोलेंगे यहाँ पर, और उसके अलावा ये भी है कि यहाँ पे जो कवि आ रहे हैं उनको सुनने का भी मन है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कैसा काम प्रधानमंत्री मोदी अभी पिछले 12 साल से कर रहे हैं? मैं बाइज्ड हो जाऊँगी, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छा कर रहे हैं सब। और राहुल गांधी? प्रधानमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगी, तो किसी और के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है, थैंक यू मैम। तो देखिए यहाँ पे और बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं